जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राज कमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल के मेडिकल टेस्ट में आपको क्या सब चाहिए। मैंने आपको दो वीडियोस दी। पहला वीडियोस था जिसमें कि ये बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट में क्या करना है और कुल 20 मार्क्स में से आपको कम से कम 7 से 8 मार्क्स हासिल करना है, ठीक है। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और तीसरी वीडियो जो है इसमें आपको बताया जाएगा कि मेडिकल टेस्ट जो होगी उसमें आपकी जो आइज़ है कितनी बेहतर मानी गई है, कितनी बुरी मानी गई है, ठीक है। दृष्टि क्या होनी चाहिए और उससे जुड़े कुछ टिप्पणी है, तो उन सभी चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या आपको करना है क्या नहीं करना ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, तो सभी अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और बताएं कि किसका कहाँ पर सेंटर पड़ा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला श्रेणी बनाया गया है वो है ओआरएस और एसओएस, ठीक है। इसमें एज जो है 18 से 35 है। तो 18 से 35 वर्ष के जो युवक हैं उनकी बेहतर आंखें N6 मतलब 6/6 मानी गई है, ठीक है। 6/6 जो है बेहतर आंखें मानी गई है। और बुरी आंखें जो है N/9 मतलब 6/9 मानी गई है। यदि 18 से 35 के बीच जो बच्चे हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये मेजरमेंट तय की गई है। बाकी आपका जो आइज़ होना चाहिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो दे रखा है और इस वीडियो में मैंने बताया है कि क्या आपको पढ़वाते हैं। तो एक बुक होता है जो कि वो रीड करवाते हैं। इस बुक में आपको सीपी थर्ड तक आपने पढ़ दिया तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। और एक चीज़ और बताया गया है, यदि आप राइट हैंडेड हो मतलब दाएं हाथ से काम करते हो तो आपकी दाईं आंखें बेहतर होनी चाहिए। और यदि कोई बाईं आंख से देखने वाला है तो उसकी बाईं आंखें बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। ये मेजरमेंट तय किया गया है। ओके, ठीक इसी प्रकार आप अगला देख सकते हैं जो कि आप लोग के लिए है और इसमें आपके सभी चले आते हैं। कौन कौन? कुक चले आते हैं, वाशरमैन चले आते हैं, सफाई कर्मचारी चले आते हैं, ठीक है। वाटर कैरियर चले आते हैं, मसालची, टेबल बॉय। इन सभी का जो उम्र है वह 18 से 35 माना गया है। इनमें जो है बेहतर आंखें N6 मतलब 6/6 और वर्स्ट आंखें जो है N/9 अर्थात 6/9 माना गया है। और आपको जो बुक रीड करनी है वो आपको चैप्टर 4 तक कम से कम सीपी 4 तक रीड करनी है, तभी आपकी आंख की जो कलर ब्लाइंडनेस, देखिए ये जो बुक यहाँ दिया गया है इस बुक के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो दिया है और उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। जब वो आपको ये बुक रीड करवाते हैं तो उससे आपके आँखों का पता करते हैं, ठीक है? और आँखों का पता करके फिर उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये मेन चीज़ थी जो कि आँखों के बारे में थी और आँखें ऐसी होनी चाहिए। और देखिए एक चीज़ और छूट है, कुछ बच्चे जो हैं यदि चश्मा पहनते होंगे तो चश्मा उन बच्चों के लिए अलाउ है जिसको कि निकट दृष्टि दोष होगा। यदि दूर दृष्टि है तो उसके लिए चश्मा अलाउ नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप जब जाएंगे तो आप सभी कलर को पहचान पाएं, ये मेजरमेंट तय की गई है। जो बुक रहेगा उस बुक में आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा कलर है। यदि आप कलर पहचानने में घबराते हो तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कलर ब्लाइंडनेस का जो बुक है वो एक बार रीड जरूर करें। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से जाकर इस वीडियोस को देख सकते हैं। 4 से 5 मिनट की वीडियोज है, इससे आपका ये तय हो जाएगा कि आप कितना बुक रीड कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनके लिए सीपी थर्ड तक पढ़ना है और उनके आइज़ के लिए थोड़ी छूट दी गई है। उनकी जो वर्स्ट आइज़ है वो 6/12 तक मानी गई है, ठीक है। मतलब सुपर तो 6/6 होता है, ठीक है, लेकिन वर्स्ट वाले में 6/9 से बढ़ाकर 6/12 तक कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपके चश्मे भी अलाउ हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया है तो वो भी अलाउ है इसमें, ठीक है। ये सारे एक्स सर्विसमैन के हैं जो 35 से लेके 55 के अंतर्गत आते हैं ना, उनके लिए ये सुविधाएं दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला उसमें दिया गया है, रिफ्यूजल ऑफ अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज और अब्सेंस ऑन सेल्फ फ्रॉम द सेम विल रेंडर द कैंडिडेट अनफिट। किसी भी स्तर पर यदि आप मना करते हो, इनकार करते हो कि मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा या फिर वहां पर अब्सेंट हो जाते हो तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। यह दिया गया है पहला निर्देश। दूसरा निर्देश है आपको
A declaration is to be given by candidate in annexed second, which will be provided to candidate at the time of medical examination regarding history or presence of disease and treatment taken, if any evidence of which is not readily obtained during the medical examination. Any false declaration in this aspect discovered later at any stage of service will mark the candidate level of disciplinary actions, including the termination of service. कहा जा रहा है कि जैसे कोई बीमारी है आपको, यदि उसकी जानकारी आप नहीं देते हैं और आपके सर्विस में वैसा कभी पाया गया और ये पास से है, तो फिर उस समय आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपकी सर्विस भी रद्द हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला दिया गया है आपको, at some stages of medical examination, male candidates will require to be examined in nude. Loincloths is the permitted expected for when genital and perineum is being examined. देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिया गया है जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको न्यूड करके नंगा करके भी जांच किया जाता है, और जब जांचा जाएगा तो उस समय आप मना नहीं कर पाओगे। उस समय बवासीर और जो है हाइड्रोसिल की जांच करते हैं, और उसमें यदि किसी प्रकार का सूजन या फिर फुलाव या फिर कोई भी बीमारी पाई जाती है तो उस समय आप छांट दिए जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है, द फाइनल डिसीजन ऑफ फिटनेस और अनफिट इन वेट विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड एट द टाइम ऑफ एमिटी बेस्ड ऑन द हाइट एंड द एज चार्ट on the day of MET and as per the height measured by the PST board and as per guidance for the same। कहा जा रहा है कि वजन जो है, वजन आपके हाइट के अनुसार होनी चाहिए, जो तय मानक है उस मानक के अनुसार होगा, तो फिर आप सिलेक्टेड होंगे, अन्यथा आप छांट दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब। अगला है, सभी महिला उम्मीदवार जो हैं ये ध्यान कर लें कि गर्भावस्था के लिए यदि आप गर्भ में हैं तो फिर आप छांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मेडिकल देने जा रहे हो तो आप गर्भ के स्टेज में नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो बारी आती है वो टैटू की आती है, और टैटू में आपका ये डिपेंड करता है लोकेशन, साइज और उसका स्केलर मार्क क्या है। अब देखिए टैटू जो है वो अलाउ होता है आदिवासी जनजाति के लिए, या फिर धार्मिक लोग होते हैं तो उनको टैटू अलाउ होती है। लेकिन टैटू जो अलाउ होता है वह आपके जो हाथ होते हैं, हाथ के आंतरिक भाग में, यदि बाह्य भाग में टैटू है तो वो अलाउ आपको नहीं किया जाएगा, वहां पर आप छांट दिए जाओगे। ठीक है, और जो कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी वाले के लिए एक सर्टिफिकेट होता है अपेंडिक्स, तो वो आपको फिल करना पड़ता है। जब आप वो फिल करते हैं और उसमें आपसे ये कहा जाता है कि अब आप टैटू नहीं गुदवाएंगे। ठीक है, पहले जितने थे वो डन, लेकिन अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला चीज हुआ कि टैटू का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आपका होना चाहिए लेफ्ट साइड। यदि लेफ्ट साइड में टैटू है तो फिर आप परमिटेड हो, यदि राइट साइड में है तो परमिटेड नहीं हो। साइज हो जाएगा आपका लेस देन 1/4 ऑफ पार्टिकुलर पार्ट, जैसे एल्बो है, एल्बो में आपने यदि टैटू करवा रखा है तो वो उसका 1/4 होना चाहिए, यदि हाथ में करवा रखा है तो 1/4 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, इंस्ट्रक्शन ऑन टैटू मार्क आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ओनली। टैटू चिन्ह पर जो है निरसन केवल भर्ती के समय ही लागू होते हैं। ओके, तो ये जानकारी थी टैटू के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश आपको दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव केसेस इन एनी कैंडिडेट ऑपरेटिव फॉर फॉलोइंग द टाइम ऑफ फिटनेस विल बी कंसिडर्ड एज per details given below. First, the body surface, swelling, DNS, tonsillectomy and nasal polychromoty। देखिए कहा जा रहा है कि यदि आपके शरीर के सतह पर सूजन है, ठीक है, या फिर टॉन्सिल, जैसे कि टॉन्सिल बढ़ जाता है लोगों का, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाक में फफूंदी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर ये सब है तो इन सभी चीज़ों के लिए जैसे डॉक्टर ने आपको सलाह दी होगी तो मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। यदि आप मेडिकल देने जा रहे हो, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है और वह 1 महीने से कम का है तो वो आपको छांट देंगे। ठीक है, नाक में फफूंदी वगैरह है और 1 महीने से कम कम का है तो वो आपको छांट देंगे। मतलब जो आपने चिकित्सा करवा रखी है उस चिकित्सा का दरमियान जो होना चाहिए मिनिमम 1 मंथ होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए। दूसरा है आपका हाइड्रोसिल्स। हाइड्रोसिल के लिए दिया गया है कि कम से कम 3 महीने पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए। ठीक है, तब आप जाकर एपियर हो सकते हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दिया गया है टाइम्पो नोलापास्टी। कम से कम इसके लिए 4 महीने का समय अंतराल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बोला जा रहा है कि जैसे सर्जरी करवाते हो तो सर्जरी में हिरनिया की मरम्मत हो गई या फिर वर्टिकल सर्जरी हो गई, तो इन सब के लिए कम से कम 6 महीने पहले, आज जैसे कि मेडिकल डेट है तो मेडिकल डेट से 6 महीने पहले आपका इलाज हुआ होना चाहिए। यदि इससे नज़दीक का है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यदि इससे अधिक है तो फिर आपकी उम्मीदवारी तय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है, समय निर्धारण दिया गया है कि यदि आपके पास ऐसी कोई बीमारी है तो इन समय अनुसार इसका इलाज
पहले से हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार यदि आप तय हैं तो ही आप जाएं मेडिकल के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट जो है पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और चेस्ट मेजरमेंट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है, ये जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट वेट। ओके, दूसरा आपका हो गया चेस्ट, तीसरा आपका हो गया नौकनी। नौकनी में क्या होता है कि आपके जो दोनों पैर हैं वो आपस में चिपकने नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी तय किया जाता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड प्रेशर, जो कि 60 से 90 होना चाहिए, ठीक है, और 100 से 140 अपर के लिए होना चाहिए। ओके, नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो रेंज होगा जब ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो वो 12 से 16 ग्राम के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। और 12 ग्राम जो है मेल के लिए है और फीमेल के लिए 10 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपके हीमोग्लोबिन का। ओके, और भी कुछ नियम दिए गए हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि यदि आपके पास ऐसी कोई भी बीमारी है तो आपको छांट दी जाएगी, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे पहले दिया है इन्होंने कि आपके पास ऐसे कोई भी पुरानी बीमारी हो, लाइक सिल्फिस हो, तपेदिक हो, या यौन संबंधी कोई रोग हो, गठिया हो, ठीक है, यदि हाई ब्लड प्रेशर हो, तो इन सभी की वजह से ये आपको छांट देंगे, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है अस्थमा हो, क्रोनिकल कोई डिजीज हो, ठीक है, तो इन सब वजह से फिर ये आपको छांट देंगे। ये लिस्ट जो है मैंने अपलोड कर दी है, यदि आपको चाहिए तो मिल जाएगी, आप देख लेना। यदि इनमें से कोई भी बीमारी आपके पास है तो आपको छांट दिया जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इन्होंने तय किया है कि हृदय की कोई बीमारी होगी तो फिर आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें चाहिए मजबूत बंदे, ठीक है। तो हृदय से यदि आप परेशान हो तो फिर आपको छांट दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है आमतौर पर बिगड़ा हुआ संविधान। मतलब देखिए, यदि आप संविधान के नियमों का पालन नहीं किए हैं, आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई भी एफआईआर वगैरह होगा, तो फिर आप वहां पर छांट दिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको लो स्टैंडर्ड विजन, निम्न मानक दृष्टि। अब ये निम्न मानक दृष्टि क्या है, तो इसमें आपके 6/9 जो है नॉर्मल लोग के लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 6/12 है। जो 35 से 55 के बीच हैं उनके लिए 6/12 है, और जो 18 से 35 के बीच हैं उनके लिए 6/9 दिया गया है, जो कि निम्न मानक है। इससे यदि ज़्यादा हुआ तो फिर आप छांट दिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दिया गया है ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो आप छांट दिए जाओगे, क्योंकि कान के इन्फेक्शन से क्या होता है, बहरापन होता है, आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से छांट दिए जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है दांतों का टूटना या सूजन, ठीक है। यदि दांत टूटा हुआ है, यदि आपने फिर नया दांत जो है कृत्रिम रूप से लगवाया है, तो फिर आप इन सब चीज़ों में छांट दिए जाओगे। ओके, उसके बाद देखिए छाती में संकुचन या विकृति। यदि आपका छाती नहीं फूल रहा है, जब वो फुलाने कहेंगे तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यदि नहीं फूल रहा है तो फिर आप छांट दिए जाओगे, ठीक है। तो ये सब मानक है जो कि तय करता है कि आप अच्छे हो, उस लायक हो, तभी आप जाओ। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है नौकनी। यदि नौकनी है तो आप मत जाना, क्योंकि 100% है, फिर आप छांट दिए जाओगे। नौकनी में क्या होता है, नीचे के पैर या फिर ऊपर, ये जो जगह है ये आपका सटता है, ठीक है। तो इस वजह से आप छांट दिए जाओगे। उसके बाद नाक की झिल्ली में कोई दिक्कत है तो फिर छांट दिए जाओगे, ठीक है। बवासीर है तो छांट दिए जाओगे, टॉन्सिल है तो फिर छांट दिए जाओगे। आपका रक्तचाप जो है असामान्य, यदि 80/120 है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। 80 से 100 के बीच लिया गया है, और 100 से 140 के बीच लिया गया है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। यदि इसके अंतर्गत है आपका तो फिर आप चलोगे, अन्यथा आप छांट दिए जाओगे। ओके, तो ये कुछ जानकारी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए दिया गया है अधिक वजन हो जाना। यदि आपका वेट जो है ज़्यादा हो जाता है तो भी छांट दिए जाओगे, ठीक है। यदि आपकी जैसे आपसे वो मेंटल एबिलिटी कुछ करवाते हैं और उसमें आप सक्षम नहीं हो तो भी आप छांट दिए जाओगे। किसी भी प्रकार का हर्निया की बीमारी है तो छांट दिए जाओगे, कुष्ठ रोग है, एक्जिमा है, ठीक है, तो फिर आप 100% छांटे जाओगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ताकि यदि आप इन सब रोगों से निवृत्त हो तो ही आप जाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए आँख में भी कुछ उन्होंने बताया है। यदि आपके आँख जो हैं इसमें कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जैसे आँख गुलाबी हो जाता है ना, गुलाबी गुलाबी नसें दिखाई देती हैं आँख में, तो फिर आप छांट दिए जाओगे, ठीक है। यदि आपके पैर कुछ इस प्रकार से मुड़े हुए हैं तो फिर आप छांट दिए जाओगे। यदि आपके पैर में 6 उंगलियां, हाथ में 6 उंगलियां हैं तो भी आप छांटे जाओगे। यदि आपके हाथ या पैर की नसें बाहर निकली हुई है तो भी आप छांट दिए जाओगे। नसें नहीं निकली होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मानक उन्होंने पहले से तय कर रखा है। ओके,
नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है गाइनेकोमेस्टिया, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनके छाती फूले हुए होते हैं, तो फूले हुए छाती की वजह से भी वो छांट दिए जाएंगे। ये सब जो है रूल्स बने हुए हैं, आप ये ध्यान दे लो कि यदि आप इन रूल्स में से फिट हो तभी आप जाना, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ सब देख लेना, और यदि इसके अनुसार हो तो आप जाना। ओके, तो ये कुछ नियम हैं, इन नियमों के अनुसार मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला है आई टेस्ट। आई टेस्ट में सबसे बेस्ट 6/6 माना जाता है, और सबसे वर्स्ट 6/12 तक माना जाएगा, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, और 6/9 माना जाएगा, जो कि 18 से 35 साल के अंतर्गत है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया टैटू। टैटू आप जो है आंतरिक भाग में है तो चलेगा, और 1/4 ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका हो गया हाइट वेट। हाइट वेट ये सब क्या होना चाहिए, मानक के अनुसार होना चाहिए। आइडियल जो है, आपका जो उम्र है, आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। छाती में फुलाव, छाती में फुलाव होना चाहिए चेस्ट में। यदि 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप छांट दिए जाओगे, ठीक है। कुछ पुशअप्स वगैरह नहीं दिया गया है, यदि करवाते हैं तो अच्छी बात है, वो सब आप देख लेना। तो ये कुछ मानक थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका कम से कम इलाज 6 महीने पहले हो जाना चाहिए, तब आप जो है इसके लायक हो, कैपेबल हो। ओके, और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। एडमिट कार्ड आ गया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।